नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा। गुरु क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, तो शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा होगा बच्चे होने के बाद में। इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक या सभी रहस्य विधाओं को मानने वालों में से रहेंगे और आपके पार्टनर धीरे धीरे आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल या एक प्रकार से सिंपैथेटिक हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो लव, केयर, अफेक्शंस होना चाहिए वो इनफ अमाउंट में रहेगा। लेकिन जो बच्चे की बात की गई कि उसके बाद से और अच्छी स्थिति होगी, वो इसीलिए क्योंकि इधर जो आड़ी रेखाएं हैं वो मजबूत हैं और आपके जो फिंगर की लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट है। तो जब भी फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होता है तो आगे से लेकर के डिमांड नहीं करते आप जैसे जहाँ तक। या दूसरी बात इसमें ये भी होती है कि ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता, सेक्रीफाइस ईजिली कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी तरह का लेने में थोड़ा कतराते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से नहीं ले पाते। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या दर्शा रहे हैं, ये चीज़ दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर जो भी आपसे डिमांड करेंगे वो आप फुलफिल कर लेंगे, लेकिन आप डिमांड ही नहीं कर पाएंगे कुछ। तो वो जितने भी डिज़ायर या एम्बिशंस या किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति है वो बच्चे के बाद में स्ट्रांगली हो जाता है। और यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन भी दिखाई पड़ रहा है जो कंफर्मेशन देता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेसफुल मैरिड एवं फैमिली लाइफ आपकी रहने वाली है। तो संपन्नता जीवन में बच्चे आने के बाद ही बढ़ेगी और बच्चे आने की जो संभावनाएं हैं आपके पाम में, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ट्रायंगल का। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ये करेक्ट 35 के एज के ड्यूरेशन का पीरियड है, यानी 35 के एज का ही पीरियड है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जो है बेबी होने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि ये 35 और 6 के एज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 36 का एज भी आपका नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो ही जाएगा, तो चाइल्ड होने के चांसेस नेक्स्ट ईयर में ही इस कारण से कंफर्म है। इसके बाद में अगर हम करियर के रिगार्डिंग बात करें तो पहली बात, ये स्क्वायर का साइन अच्छा होता है फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ और करियर के लिए भी। प्रमोशन अच्छा होता है और आपके पाम में हो ये रहा है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें स्थिरता की कमी है मरकरी लाइन के कारण। जब भी इस तरह की मरकरी लाइन बार बार निकलती है तो बार बार माइंड फ्लक्चुएट होता है यहाँ पर बिजनेस को लेकर के। तो यहाँ पर ऐसा है कि जॉब में आप का प्रमोशन भी है, सक्सेस व ग्रोथ भी है, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो एट द एंड सेटन तक पहुँच रही है। तो कभी भी लाइफ में काम की या पैसों की या ग्रोथ प्रोग्रेस की कमी नहीं होती है। लेकिन जब मरकरी लाइन ऐसे काट करके जाए तो जब तक बिजनेस नहीं कर ले तब तक शांति नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। तो सुकून या शांति चाहिए तो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए। साइड बाय साइड इसको कर सकते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, लेकिन वो करने से आपको सुकून आएगा या पैसा अच्छा जनरेट होगा तो आप वहाँ पर मेजर डिसीजंस ले पाएंगे कि जॉब में कंटिन्यू करना है कि बिजनेस में। क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस पे ध्यान नहीं, इसलिए ये रेखा बहुत धुंधली या कमज़ोर हो रही है जो अपने लक को अब कम करती दिखाई दे रही है। बट आपको जो सुकून है वो निश्चित इसी क्षेत्र में है। तो करियर में जो भी ग्रोथ है, सक्सेस है, वो थोड़ा बहुत भी बिजनेस करने पर आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप अंदर से खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रोथ, प्रमोशन होना है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पर बात करें तो 36, 39 और 43 ये एजेस ऐसे रहेंगे जिसमें आपकी लक लाइन बहुत अच्छी सुधर रही है और सेल्फ मेड लक लाइन्स भी निकल रही है। तो इन सभी पीरियड में आपको जो सक्सेस है, प्रमोशन है, ग्रोथ है, आपके जॉब में या काम में देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम देखें विदेश का योग, तो यस, विदेश का योग तो है, क्योंकि ये जो लक लाइन है ये फॉरेन कनेक्शन ही देती है और इसमें स्लाइटली जो चेंजेस हो रहा है ये करेक्ट यहाँ पर 38 और 9 के एज में हो रहा है। तो इस पीरियड में आपका प्रमोशन बहुत बड़े लेवल का होना या करियर चेंज होना या फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस अच्छे हैं। और घर होने के जो चांसेस है वो करेक्ट इसी पीरियड में है, 39 और 40 के एज में, क्योंकि इस पीरियड में सेल्फ मेड लक लाइन निकली है। तो अपने मेहनत, पराक्रम, कोशिश से जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा उस पीरियड में अपना खुद का घर ही रहेगा और एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट आप अपने लाइफ में करना चाहेंगे। तो उस समय आपका खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का काम देखने को निश्चित मिलेगा। और इसके जस्ट बाद में लगातार प्रोग्रेस आपकी लाइफ में है, देख सकते हैं आपकी प्रोग्रेस लाइन लगातार निकल रही है, जो अपने एफर्ट से मिलने वाली सफलता
लगातार होने वाली तरक्की, प्रसिद्धि और प्रगति, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है। फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट नहीं रहेगा क्योंकि एक शाखा बहुत स्ट्रांगली शुक्र पर ही आ रही है और यहाँ पर भी लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस हो गया, लेकिन ट्रैवलिंग डेफिनेटली आपका फॉरेन रहेगा। इसके बाद प्रश्न ये है कि आपका मायके या ससुराल में संबंध कैसा रहेगा। तो देखिए, ऐसा है कि आपको इनके संबंधों की जो परवाह भी है वो मात्र 40 की उम्र तक है, क्योंकि उस समय तक आपके जीवन में जो सेटलमेंट है वो होता ही रहेगा, कभी करियर का, कभी घर का, कभी फैमिली का। लेकिन 40 की उम्र के बाद में क्या हो रहा है कि आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो डिस्टेंस में जा रही है। जब भी ये ऐसे डिस्टेंस में जाती है तो इसका एक पहलू तो ये रहता है कि हमारी खुद की दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी रहता है कि आप अब उनसे सपोर्ट नहीं लेंगे, उनको सपोर्ट देंगे। तो आपके केस में क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा, यानी आप उनको सपोर्ट देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आपका गुरु का क्षेत्र है उधर आड़ी रेखा बहुत ही स्ट्रांग है, और आड़ी रेखा यहाँ पर आपको इमोशनल, सिंपैथेटिकल, हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर दे रही है। आप जैसे जहाँ तक तो कुत्तों तक को लगातार फीड करते हैं, निर्जीव चीज़ों के प्रति भी लगाव रखते हैं, बेजुबान जानवरों के प्रति भी प्रेम करुणा रखते हैं, तो आप जैसे इंसान सक्षम भी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बनना चाहते हैं, ताकि उनकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर सके, उनके लिए काम आ सके। तो 40 के बाद आप अपने मायके, ससुराल या कोई भी आपका अपना व्यक्ति हो, सबको बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट देंगे या उनके लिए जितनी मेहनत हो सकती है वो सब आप करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो जब ये चीज़ आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा ही। इसीलिए यहाँ पर बायफोर्के का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो रईसी का कॉम्बिनेशन होता है। इस कंडीशन में पैसा देकर अधिकतर काम कराते हैं, अनेक माध्यम से पैसा आता है या सम्मान बढ़ता है, जिस किसी की भी जिम्मेदारी उठाते हैं वो पूर्ण कर पाते हैं। अब ये सारे कॉम्बिनेशन क्या देंगे आपको? इंटरनल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल स्टेबिलिटी। तो आप अपने लक लाइन को उठाइए, माफ़ करें माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन में देख सकते हैं एक तरीके का बिखराव हमेशा चल रहा है, लेकिन 40 का एज जैसी टच हो रहा है जिसमें बहुत सारी लाइन मरकरी को देख रही है जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक भी माइंड में थोड़ा बहुत भी कहीं पे गहरापन, धुंधलापन कुछ भी नहीं है, एकदम सरलता से माइंड लाइन चल रहा है, जो अच्छे डिसीजन को, अच्छे लाइफ स्टाइल को, पीसफुल मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा लक लाइन को भी हम देख लें तो लक लाइन का भी पोजीशन अच्छा है ही, लाइफ लाइन का भी पोजीशन अच्छा है। तो इसीलिए मान सम्मान, घर परिवार सब में बहुत ज़्यादा प्रगति होगी। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं तो अंततः आपने जिस जिस चीज़ के प्रति ज़िद या इच्छा रखी है वो पूर्ण करके ही चैन की सांस आप लेंगे। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी मून लक लाइन का कनेक्शन है, लेकिन इधर देख सकते हैं स्लाइटली ये एक प्रकार से धुंधला पड़ गया है माइंड लाइन तक आते आते। तो यहाँ पर ये एक यहाँ धुंधला पड़ा और फिर उसके बाद ये यहाँ पर आकर के सैटर्न पर हल्का सा क्रॉस का साइन आ गया। तो इसीलिए फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन इस तरीके का जो धुंधलापन या क्रॉस का साइन अगर ये हटता है तो चांसेस हैं, अदरवाइज वापस से होम टाउन ही आने के चांसेस आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मल्टीपल लाइन निकल रही है तो मल्टीपल डिज़ायर, एम्बिशन रहता है और वो डेफिनेटली फुलफिल आप आने वाले समय में कर पाएंगे। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन होना अच्छा माना जाता है क्रिएटिव, आर्टिस्टिक क्वालिटी, पर्सनैलिटी के लिए। और सूर्य की स्थिति अच्छी है तो बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से मान सम्मान, संपन्नता अपने जीवन में आप हासिल कर पाएंगे। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।